हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी बैश। और आज हम करने वाले हैं कुछ डिफरेंट। जी हाँ, आज हम करेंगे गेम ऑफ थ्रोन्स की प्रीक्वल सीरीज हाउस ऑफ ड्रैगन एपिसोड 1 की स्टोरी को एक्सप्लेन। तो चलो फिर से एक बार चलते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में और बिना देरी किए करते हैं वीडियो को शुरू। सीरीज की कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों आपको हल्का सा बैकग्राउंड के बारे में बता देते हैं। वेस्टरोस आने से पहले टारगेरियंस वेलिरिया नाम की जगह पे रहते थे, लेकिन वहाँ पर एक वोल्केनिक ब्लास्ट हो जाता है और बहुत सारे लोग मर जाते हैं। लेकिन कुछ टारगेरियंस बच के निकल जाते हैं और आकर अपने ड्रैगन्स की मदद से 7 किंगडम पर राज करते हैं। तो दोस्तों सीरीज की कहानी शुरू होती है अब से, जहाँ किंग जेरिस 60 साल तक राज कर चुके हैं और अब उनकी तबीयत खराब रहती है और इसीलिए वो आयरन थ्रोन के लिए अगला वारिस चूज करने के लिए ग्रेट काउंसिल को बुलाते हैं, जिनमें से 2 लोगों को कंसीडर में लिया जाता है और वो दोनों हैं प्रिंसेस रहानिस टारगेरियन जो कि किंग की एल्डेस्ट डिसेंडेंट थी, और रहानिस टारगेरियन का यंगर कजन प्रिंस वाइसरिस टारगेरियन। किंग जेरिस वाइसरिस टारगेरियन को चुनते हैं क्योंकि वो मेल था और आज तक आयरन थ्रोन पर कोई भी वुमेन नहीं बैठी थी। इसकी वजह से हाउस ऑफ ड्रैगन के लोगों के बीच 2 टाइप की मेंटालिटी शुरू हो गई और शुरू हुई कहानी द हाउस ऑफ ड्रैगन। अब आते हैं दोस्तों प्रेजेंट में, जहाँ किंग वाइसरिस टारगेरियन का राज चलता है और उनको राज करते हुए टोटल 9 साल बीत चुके हैं। उसकी सिर्फ एक ही बेटी है जिसका नाम है रहानिरा टारगेरियन। वो एक ड्रैगन फ्लाई करती हुई आती है और फिर अपनी माँ से मिलने के लिए चली जाती है, जो कि अभी प्रेग्नेंट है। किंग वाइसरिस को अपने थ्रोन के लिए एक लड़का चाहिए और किंग की पत्नी इसके लिए अपनी पूरी कोशिश करती रहती है। प्रिंसेस रहानिरा की एक बेस्ट फ्रेंड होती है एलिसेंट हाइट्स टावर, जो कि किंग के हैंड की बेटी होती है। अब दिखाया जाता है किंग का काउंसिल, जहाँ किंग वाइसरिस अपने काउंसिल्स के साथ कुछ डिस्कस करता है। सीरियस मुद्दे को छोड़कर वो एक गेम के अरेंजमेंट करने को बोलता है, क्योंकि वो पूरी तरह से श्योर है कि उसका एक बेटा होने वाला है और जश्न के तौर पे कुछ जोरदार तो होना ही चाहिए। अब दिखाया ये जाता है दोस्तों कि किंग वाइसरिस का छोटा भाई डेमन टारगेरियन, जो कि आयरन थ्रोन पे बैठा हुआ है। यहाँ हम इसके बारे में कुछ आपको बताना चाहेंगे क्योंकि ये कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। डेमन टारगेरियन किंग वाइसरिस का छोटा भाई है और उसका बस एक ही सपना रहता है कि वो आयरन थ्रोन पर बैठे और इसके लिए वो किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार रहता है। उससे जाकर प्रिंसेस रहानिरा मिलती है और दोनों के बीच कुछ अच्छी बातचीत होती है। डेमन अपने भाई के सामने खुद को ज्यादा होशियार दिखाने की कोशिश करता रहता है और इसीलिए वो जाकर अपने आर्मी के साथ शहर में घुस जाता है और जो भी मुजरिम होते हैं उन सबको मारने लगता है, बिना कोई जजमेंट के सबको पनिश करता है। तो इसकी वजह से लोगों के बीच डेमन टारगेरियन का खौफ बना रहता है। अगली सुबह किंग वाइसराइस के काउंसिल में इसके बारे में चर्चा होती है कि किंग के भाई ने कैसे बिना जजमेंट के लोगों को मारा है, लेकिन किंग अपने छोटे भाई को सपोर्ट करता है और इससे डेमन की हिम्मत और भी बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं आगे दोस्तों कि वो खेल शुरू हो चुका है जिसकी बात किंग कर रहा था। ये वही गेम है जो कि हम गेम ऑफ थ्रोन्स में देख चुके हैं, जिसमें एक आदमी को हॉर्स में बैठकर दूसरे घोड़े में बैठने वाले आदमी को गिराना होता है। और अब इस गेम की शुरुआत हो चुकी है और किंग उनके सारे हैंड्स और काउंसिल्स इसके मजे ले रहे हैं। इतने में ही किंग को आकर कोई उनके कान में कुछ बोलता है और किंग वाइसरिस उठकर चले जाते हैं, लेकिन खेल चलता रहता है। किंग आकर देखते हैं कि उनकी वाइफ का लेबर पेन शुरू हो चुका है, लेकिन बच्चा बाहर नहीं निकल रहा। तो उनके डॉक्टर ये बोलते हैं कि अब किंग को एक टफ डिसीजन लेना होगा, क्योंकि अब माँ और बच्चे में से कोई एक ही बच सकता है और किंग अपने बच्चे को चुनता है। तो डॉक्टर्स मिलकर रानी के पेट को चीर देते हैं और बच्चे को बाहर निकालते हैं और रानी वहां पे मर जाती है। अब आते दोस्तों गेम की तरफ, जहां अब डेमन टारगेरियन ग्राउंड में आता है और अपने ओपोनेंट को चुनता है। पहले ओपोनेंट को तो वो आराम से हरा देता है, लेकिन सेकंड ओपोनेंट से वो हार जाता है और इधर किंग को डॉक्टर ये बोलते हैं कि उनका एक बेटा हुआ था और वो उसको बचा नहीं पाए। एक ही मोमेंट में उसकी बीवी, उसके बच्चे दोनों मारे गए। लेकिन अगर वो चाहता तो वो अपनी क्वीन को बचा सकता था, लेकिन उसने अपने थ्रोन के लिए वारिस को चुना और अभी कोई भी नहीं बच पाए। तो दोस्तों अब क्वीन और उनकी न्यू बॉर्न बेबी का डेड बॉडी को एक साथ रखकर फ्यूनरल दिया जाता है, जहां सब के सब लोग आकर जमा हुए थे। ड्रैगन अपनी आग से रानी की चिता को आग लगाता है और इसी के साथ सब खत्म हो जाता है और किंग दुख में डूब जाता है। अब किंग के काउंसिल किंग को आयरन थ्रोन के लिए नया वारिस चुनने को कहते हैं, तो इसके जवाब में किंग ये बोलते हैं कि उसका भाई डेमन तो है ही, लेकिन सारे के सारे काउंसिल इस डिसीजन को अपोज करते हैं। उनके हिसाब से डेमन किसी भी एंगल से किंग बनने के लायक नहीं है, वो कुछ सोच समझकर काम नहीं करता।
वो अपने ही प्रजा को मारता है, वो किसी भी तरह से किंग बनने के लायक नहीं है। तो किंग बोलते हैं कि डेमन के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हैंड ऑफ किंग ये बोलते हैं कि किंग की फर्स्ट बॉर्न प्रिंसेस रेनिरा इसके लिए एक राइट ऑप्शन है, लेकिन किंग बोलते हैं कि कोई भी लड़की अभी तक आयरन थ्रोन पर नहीं बैठी है, इसलिए डेमन ही एक लौता है जो कि नेक्स्ट किंग बनेगा। ये सब डेमन सुनता है और बहुत खुश हो जाता है। उस रात डेमन बहुत खुश रहता है और एक प्रोस्टिट्यूट हाउस जाकर वहाँ पे जश्न मनाता है। ये बोलता है कि उसको वो सब मिलेगा जिसकी उसे चाहत थी, लेकिन इस बात को किंग का हैंड आकर किंग को बता देता है कि आपका भाई जश्न मना रहा है। किंग इस बात से बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अपने भाई को बुलाते हैं और बोलते हैं कि मेरी बीवी और मेरा बच्चा दोनों मर चुके हैं, यहाँ दुख में मैं हूँ, लेकिन तुम जश्न मना रहे हो। काउंसिल में सब तुमको किंग बनाने से मना कर रहे थे, लेकिन मैंने अकेले तुम्हारा साथ दिया और तुमने ये किया। तुम असल में वो आयरन थ्रोन के लायक नहीं हो, तुम किंग नहीं बन सकते। इसके बाद किंग अपनी बेटी को आयरन थ्रोन का नेक्स्ट दावेदार चुनता है और यहाँ पे इस एपिसोड की समाप्ति होती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और आगे ऐसी वीडियो लानी चाहिए या नहीं कमेंट करके जरूर बताना। हमारा ओपिनियन बोला जाए तो सीरीज में पोटेंशियल तो बहुत है, ये एकदम गेम ऑफ थ्रोन्स वाली वाइब दे गई और आगे के लिए भी एक्साइटेड कर गई। तो दोस्तों अभी प्रिंसेस रियाना टारगेरियन क्वीन बन चुकी है और इसके साथ डेमन टारगेरियन को अपना थ्रोन नहीं मिल पाया, तो अब आगे क्या करेगा वो, ये भी देखने लायक होगा। और इसके साथ साथ किंग वाइजरीज ने अपनी बेटी को उस चीज के बारे में बताया है जो कि ऑडियंस को और भी एक्साइटेड करता है। वो बोलता है जब विंटर आएगा तब कुछ ऐसी चीजें आएंगी जिसका सामना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और हम जानते हैं कि ये किसी इंपॉर्टेंट चीज की बात हो रही है फेमस डायलॉग द विंटर इज कमिंग की और व्हाइट वॉकर्स की।